मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज तमिलनाडु की सरकार एक वहाँ के पत्रकार बद्री शेषाद्री को 153 ए 550 ए बी की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह से मनीष कश्यप को जिन लगभग सिर्फ एनएसए छोड़ के जिन धाराओं में मनीष कश्यप के ऊपर लगाए गए थे, उन्हीं धाराओं पे एक वहाँ के बद्री शेषाद्री नामक पत्रकार हैं, हालांकि लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन उनको भी गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार कर लिया? इसलिए कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का बचाव कर दिया। एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने यह भारत सरकार को यह कहते हुए बचाव किया कि जो तमिलनाडु मणिपुर की जो घटना है, मणिपुर का जो क्लाइमेट है, मणिपुर का जो कंडीशन है, पहाड़ है ऊपर और पहाड़ों में इस तरह से वह अपना व्यवस्था बना रखे हैं, ये जो कुकी उग्रवादी हैं, वो इस तरह की मोदी सरकार रोक नहीं पाई। इसलिए नहीं रोक पाई कि इसके पहले अगर यह इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस है, कांग्रेस की भी सरकार थी, उस समय भी यह हत्याएँ जारी थी और उस समय भी इस तरह के कांड होते रहते थे। उन्होंने पूरा डिटेल रखते हुए इस बात को समझा दिया। इतनी सी बात कहने के लिए उस पत्रकार को इन गंभीर धाराओं में, जिसमें तीन साल तक सजा है, हालांकि गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए, ये नॉन अवेलेबल है, लेकिन अब किसी ने कंप्लेंट कर दिया। इस आधार पर बिना जांच किए उनको इन धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर रिमांड पर भेज दिया गया। ये कंडीशन है। सिर्फ सरकार अब इसलिए भेज दिया गया कि यह कहते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब यह कहे थे, चंद्रचूड़ साहब, कि अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं करती है तो हमको करना पड़ेगा। उसी का जवाब देते हुए, सुप्रीम कोर्ट का जवाब देते हुए, केंद्र के तरफ से मणिपुर की समस्याओं को समझाते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को संबोधित करते हुए उन्होंने यह सारी बातें उठा के रख दी मणिपुर के कंडीशन को, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ जो पहाड़ हैं, वहाँ जो नदियाँ हैं, वहाँ जो घुसपैठ है, वहाँ जो अवैध खेती होती है, नशा का, अफीम, चरस, गांजा, इन सब चीज़ों की जो खेती होती है, उस पर पूरा एक उन्होंने साक्षात्कार दे दिया। इस आधार पर सिर्फ कि सुप्रीम कोर्ट के जज से कैसे आपने इस तरह के जवाब दे दिए, उनसे कैसे प्रश्न कर दिए। यहाँ भाई सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मोदी हिटलर है, मोदी तानाशाह है, इन लोगों के मंत्रियों को गिरफ्तार करा रहा है, ये लोग देश और संविधान और सबसे ऊपर हैं, इन लोगों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसलिए कि ये मुख्यमंत्री और बड़े लोग हैं। लेकिन आम पत्रकार, छोटे लोग जो अपनी बात नहीं कह सकते, अगर कह देंगे, सत्य का आईना दिखा देंगे, अगर शीशा दिखा देंगे, अगर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हों, चाहे या जितने बड़े राहुल गांधी हों, और ये इंडिया के जितने लोग हैं, जब इनकी सरकारों के ऊपर सवाल पूछ दिया जाएगा तो ये लोग ये गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके एनएसए तक लगा के और जेल में डाल देंगे। ये है, इसी तरह का इंडिया बनाना चाहते हैं। सिर्फ दूसरे का कमी दिखाई देता है, अपनी कमी कभी नहीं देखते हैं कि इस तरह से मनीष कश्यप को क्या था, वीडियो का ही मामला था, सही ढंग से जांच भी नहीं हुआ, फर्जी तरीके से यह माहौल बना के और गिरफ्तार करके एनएसए लगा दिया गया। उसी तरह से इस पत्रकार को भी, जो भी केंद्र सरकार के पक्ष में न्यूट्रल होके अगर केंद्र के पक्ष में अगर बोल देगा, अगर तो अपने ही लोगों को लगा दिया जाता है। यह भी बाद में साबित हुआ है कि वह व्यक्ति उनके पार्टी का सदस्य है, उनका पक्षधर है। जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री जी के पार्टी का ही वह मेंबर है। तो अपने पार्टी के पदाधिकारियों के तरफ से, समर्थकों के तरफ से ये जानबूझ के मुकदमा लिखवा दिया जाता है और इस तरह के पत्रकारों के ऊपर यह जुल्म, जाति और जबरन यह किया जाता है। और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि दो समुदायों का लड़वाना,
या हिंसा फैलाना या विद्वेष फैलाना, इन सब धाराओं में अगर मैं चंद्रचूड़ जी से माने देश के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर प्रश्न उठा देता हूँ, उनसे सवाल पूछ लेता हूँ, अगर केंद्र सरकार की कोई बात रखते हुए उनके तरफ इशारा करके कि आप अगर बंगाल क्यों नहीं देखते हैं, आप राजस्थान क्यों नहीं देखते हैं, आप झारखंड क्यों नहीं देखते हैं, आप छत्तीसगढ़ क्यों नहीं देखते हैं, इसके 10 गुना मामले वहाँ हो रहे हैं। अभी आज ही बिहार में एक बच्ची का बलात्कार हुआ है, पश्चिम बंगाल में आप वहाँ महिलाएं सिर्फ नंगी जा रही थी। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में देखे होंगे कि वहाँ एक बुढ़िया दादी का उनके पोते के सामने नंगा करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अभी बिहार की 2 दिन पहले की घटना है कि एक औरत को बांध के उसके पति के साथ 4 व्यक्ति दुष्कर्म किए हैं। राजस्थान में एक दलित परिवार के सामने भी इसी तरह की घटना घटी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के सामने पुरुष नंगा होकर सड़क पे दौड़ रहे थे। यह सारी घटनाएं जो घट रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ इस समय और पूरे विपक्ष को सिर्फ तमिलनाडु वो मणिपुर दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी राज्यों में अगर एनसीआरबी की डाटा देखें तो सबसे ज़्यादा अपराध की घटना में राजस्थान सबसे टॉप है। वह इन लोगों को क्यों नहीं दिखा देता, वहाँ मुंह सिल जाता है। सिर्फ मणिपुर इस बहाना है और मोदी जी निशाना है। ये कब तक चलेगा भाई? देश देख रहा है। इसी तरह से जो भी पत्रकार इन सच का आईना दिखाएगा उसके ऊपर इसी तरह की धाराओं में उसको वांछित करके और जेल में डाल दिया जाएगा। ये हिटलर तो असली ये है, तानाशाह तो असली ये हैं। इसलिए कि यह सत्य है, मनीष कश्यप के मामले में भी यह सत्य है। यह पूरा देश नहीं दुनिया जानता है कि तमिलनाडु का हर व्यक्ति हिंदी भाषी व्यक्ति से घृणा करता है, हिंदी से घृणा करता है। जो भी वहाँ जाएगा और हिंदी बोलेगा उसको वह दूसरे नज़र से देखा जाता है। इसी पे वहाँ की राजनीति ही टिकी हुई है। जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उनके पिताजी से लेकर पूरा इतिहास हिंदी के विरोध में ही। इसीलिए स्टालिन बिहार आए थे और बिहार के विधानसभा में जब प्रेस वार्ता था तो यहाँ पूछा जाता इनसे, तेजस्वी से, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा जाता कि भैया स्टालिन अंग्रेजी में क्यों बोले, या वो हम तो जाते हैं तो वहाँ जैसे मान लीजिए लालू के पुत्र गए थे तो वहाँ अंग्रेजी में भाषण दे के आए, वहाँ हिंदी में नहीं बोले, तो यहाँ कम से कम वो आके हिंदी में बोल लेते, लोग प्रश्न पूछते, इस पे जिरा होता, इसका विश्लेषण होता तो मनीष कश्यप की बातें सही निकल जाती। तो इसीलिए वो चुपके से पीछे से निकल लिए, भाग लिए। ये चल रहा है इस देश में। तो मुझे तमिलनाडु में एक और पत्रकार और इस तरह से पत्रकारों के ऊपर जो जाति हो रही है वो हमको बताना था कि सिर्फ मनीष कश्यप ही नहीं है, एक एक करके यह जो इंडिया बना है इनके वहाँ जब भी कोई सच का आईना इनको दिखाता है तो उसके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। एक बड़े पत्रकार को ऐसे मुकदमे में लादा गया है जिसमें मुकदमा बनता ही नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु के ज़मीन पे दंगा कहाँ से हो जाएगा? 2 समुदायों का बात कहाँ से हो गया? यह विद्वेष कहाँ से हो गया? समझ में नहीं आता है। तो ये चल रहा है फर्जी मुकदमे, एन केन प्रकरण किसी तरह से लाद दो, जेल भेज दो। पुलिस अपनी है, प्रशासन अपना है, कानून अपना है, चलता रहेगा। लाद दोगे तो अब उसमें पुलिस घुमाती रहेगी जज साहब को। जज साहब के सामने न मामला आएगा, न आपको जमानत मिलेगी और न आप छूट पाएंगे। इस तरह से हैरेस करो जो सत्य के आईना दिखाने वाले हैं, नहीं तो इनकी दलाली करो। इसी तरह से ये देश चलाना चाहते हैं और इंडिया के आड़ में छुप गए हैं। सामने रख दिए हैं इंडिया कि कोई कुछ कहेगा नहीं, देखो हम तो राष्ट्रवादी हैं, हम तो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उसका इंडिया के आड़ में ये कौन सा दुष्कर्म कर रहे हैं, यह आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।